देखो स्टूडेंट, हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ लिए, ठीक है। आज से हम लोग पढ़ते हैं डिफिनिट इंटीग्रल, और जिसका बेसिक देखो, ठीक है। क्या है कि अब हम लोग जो कोई भी इंटीग्रेशन को, मान लो कि x को इंटीग्रेट करते थे पहले, तो हमें लिमिट नहीं दिया रहता था, ठीक है। और इसको हम इंटीग्रेट करके ऐसे लिखते थे x² + 2 c। अब ये हमारा झमेला खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसलिए होता था कि कभी कभी आंसर डिफर करता था, है ना। एक ही फंक्शन का डिफरेंस, दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेम भी आ जाता था। जैसे अगर मान लो कि f(x) = x² + 6 है, और एक f(x) = x² + 8 है, ठीक है। तो ये फंक्शन दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का डिफरेंशिएशन आंसर सेम है। अरे बात समझ में? यही आपने एक क्वेश्चन भी पढ़ा था 7.1 में, लास्ट डेरिवेटिव वाला, याद है ना? ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों का हमेशा आंसर डिफर करता था, कभी कभी आंसर को लाके मिलाना पड़ता था, ठीक है। तो अब ये झमेला समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंडिफिनिट की बात थी। अब हम लोग डिफिनिट में आते हैं, डिफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। हम इसको पढ़ने से पहले आपको हम दो पॉइंट बताना चाह रहे हैं कि अगर हम एक ही सवाल की बात करें तो दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक है एज ए लिमिट ऑफ सम, ठीक है, और एक बेसिक जो डिफिनिट इंटीग्रल का कहानी है कि हम लोग इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, ठीक है। उसके भी हम लोग प्रॉपर्टीज पे भी आएंगे, पहले इसको समझते हैं बेसिक को। ये क्या है कि अगर हम एक्सरसाइज 7.8 देखें तो सारा क्वेश्चन हमको एज ए लिमिट ऑफ सम से करना है। और अगर हम एग्जांपल या एक्सरसाइज 7.9 का देखें, हम इसलिए एग्जांपल लिखें क्योंकि 7.9 में एग्जांपल में ये क्वेश्चन है, और अगर 7.8 का एक्सरसाइज में देखें तो ये 3 नंबर में है। दोनों सेम क्वेश्चन है, दोनों के आंसर भी सेम आएंगे, लेकिन बनाने का तरीका अलग है, डिफरेंट वे से बना सकते हैं आप इसको, समझ में आ रही बात? ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको कह देगा कि ऐसे लिमिट ऑफ सम से बनाइए, तो अगर आप इसको इस तरह बना देते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। और ये पहले ऐसे लिमिट ऑफ सम से हर एक साल ये क्वेश्चन रहता था फिक्स, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ले लो, हर साल ये पूछा जाता था ये क्वेश्चन एज ए लिमिट ऑफ सम से, हमेशा, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप इसको याद रखते हैं तो एक बेनिफिट होगा। क्या होगा सर? इससे आप बना लो, ठीक है। बनाने के बाद आंसर इसे चेक कर सकते हैं आप। अरे बात समझ में? आंसर तो चेक कर सकते हैं ना भाई। देखिए ना, 3 से 4 लाइन आपको दिख रहा है ना, ये बहुत भाई एक ही लाइन में बन जाएगा, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो आप इससे क्या करोगे, इसका आंसर चेक कर लेना। आया बात समझ में? ठीक है। और जब ऑब्जेक्टिव है तब तो कोई सवाल में कोई दिक्कत है नहीं, है ना। ऑब्जेक्टिव में ये सब देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं देने जा रहा है, ठीक है। नहीं कहेगा एज ए लिमिट ऑफ सम से, तो फिर पूरा लंबा एज ए लिमिट ऑफ सम से बनाएगा कोई बच्चा, अच्छा इससे बनाएगा, आंसर तो सेम आएगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव में ये नहीं कहेगा कि एज ए लिमिट ऑफ सम से बनाएगा, ये जब भी देगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में देगा, क्लियर है? एज ए लिमिट ऑफ से लॉन्ग क्वेश्चन में देगा, ठीक है। तो आपने यहाँ क्या देखा कि x² का इंटीग्रेट किया, क्या हुआ x³/3, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। यहाँ क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/3 को बाहर कर दिए, और अपर लिमिट था 3, ठीक ना, तो 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, तो कितना आ गया 27 माइनस 8, क्लियर हुआ? तो कितना हो गया 19/3, ठीक है। इससे जो आंसर आया, इससे बनाइएगा वही आंसर सेम आएगा, क्लियर है ये बात? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एक बेसिक पॉइंट लिखते हैं कि लिमिट a to b, हम स्मॉल a भी लिखे चल रहे हैं, कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है, 0, -1, 2, 3 कुछ भी है, ठीक है। f(x) dx, बताइए किसका डेरिवेटिव है? f(x) किसका डेरिवेटिव? fx, आप लिख सकते हो fx, ठीक है, अपर लिमिट माइनस रहने दीजिए, उसके बाद बिठा देंगे, ठीक है। अपर लिमिट fb माइनस fe, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ प्लस सी नहीं लिखना है। आप उसमें जब आंसर देख रहे थे तो हमेशा इंडिफिनिट वेरिएबल में x में आंसर आता था, और अब जो आपको आंसर मिलेगा कांस्टेंट टर्म में मिलेगा। आ रही बात समझ में? तो इस बात को जल्दी से नोट करें।
देखो अभी हमने सिर्फ इसको लिखा समझाने के लिए आपको, बाकी ये सारा कि फंक्शन सेम है, अगर हम लोग लिमिट सेम है, फंक्शन कुछ एफ एक्स की जगह पे टी डाल दें या वाई डाल दें, ठीक है ना, तो आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर लिमिट को अपर लिमिट को लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दे तो आंसर के में नेगेटिव आ जाएगा, है ना, साइन में परिवर्तन होगा। ये सारा चीज आगे प्रॉपर्टीज है, तो अभी हम प्रॉपर्टीज पे नहीं जा रहे, सीधे हम कुछ इसके जो बेसिक सवाल हैं उसको करते हैं, ठीक है। इसको आपने नोट कर लिया। अब एक एग्जांपल है 27 आपके एक्सरसाइज 7.9 से, ठीक है। क्या है, फर्स्ट एग्जांपल है, अभी अभी मैंने इसको दिखा रहा था, आपको समझाने का प्रयास कर रहा था, तो ये आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। क्या लिखोगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ अरे x² का इंटीग्रेशन पढ़े हो ना भाई, ठीक है। 1/3 को बाहर कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अभी आपने पढ़ा है, तो 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ठीक है। तो ये 1/3 ये कितना हो जाएगा 27 और ये कितना आ जाएगा 8, घटाएं कितना बचेगा 19/3। देखिए कौन से कांस्टेंट आंसर आएगा, जल्दी से नोट करें। तो अब कोई सवाल आपसे बचेगा नहीं, सुनो इस सवाल को आप देख लिए, ठीक है, इसको देखिए जरा, इसको मिटाते हैं। अब जो चीज आप पढ़ी है इंडेफिनिट में वही सारा आएगा, सिर्फ आपको लिमिट बिठाना है, ठीक है। इस सवाल को देखिए, इसमें थोड़ा यूनिक है और ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, बहुत जगह पे ये काम होगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जहां जहां पे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के बनाए थे वहां क्या करते थे, एक फंक्शन को मानते थे, दूसरा मिल जाता था डेरिवेटिव। तो जब वो आप काम करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा लिमिट चेंज हो जाएगा, इसी बात को हम समझाना चाहते हैं। देखिएगा, अगर हम नीचे वाले को लेट कर लें, लेट x² + 1 = y मान लें, ठीक है। अब हम इसको लेट कर लिए तो इधर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स, ठीक है। तो x² का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का 0, dy/dx, dx क्या हो जाएगा dy/2x, क्लियर हो गया। अब सुनो, जैसे ही लेट किए, इंडेफिनिट रहता था तो कोई परेशानी नहीं था, लेकिन डेफिनिट में थोड़ा सा इसमें कुछ काम करना होगा आपको एक्स्ट्रा। लिमिट चेंज, लिमिट बदल जाता है, ठीक है। जैसे ही आप लेट करोगे ना तो लिमिट क्या होगा, बदल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन, हाँ कोई भी क्वेश्चन जहां पे आप लेट करेंगे, डेफिनिट वाले में जहां भी आप एक फंक्शन को कुछ मानते हैं तो वहां पे आपका लिमिट चेंज हो जाएगा। ये फंक्शन x में था, आपने अब इसको बदल दिया किस में, y में बदल रहे हो, तो लिमिट भी तो बदलेगा। देखो कैसे बदलेगा, और लिमिट हम लोग यहीं से निकालेंगे, जिसको लेट किए हैं, जिसको लेट किए वहीं से लिमिट निकालेंगे। क्या लेट किए भाई, x² + 1 = y माने, तो ये जो लिमिट है ना वो x का ही तो वैल्यू है, ये x का ही वैल्यू, समझ रहे हैं। तो x बराबर कितना, लोअर लिमिट 2, जब x बराबर 2 है तो इसमें बैठाइए, जहां x दिख रहा होगा वहां 2 बैठा दीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास ये चलो डायरेक्ट बैठाते हैं, 2 का स्क्वायर + 1 = y, 4 + 1 कितना आया 5, ठीक है, 5 = y है। तो जब x 2 था तो y कितना हो गया 5, तो इसका मतलब लोअर लिमिट 5 हो गया, क्लियर हुआ। अब सुनो, x बराबर जब 4 है, ठीक है, कितना है 4, मार्कर नया बहुत दिक्कत कर रही है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर + 1 = y, तो 4 का स्क्वायर, अरे कोई दिक्कत तो नहीं। अब सुनो बात, यहाँ सुनो, जहाँ पे 2 था वहां नया लिमिट आपको मिला कितना 5, और जहाँ पे 4 था वहां पे 17, ठीक है। ऊपर x से रहने दीजिए, इस पूरे को आप क्या माने y, ठीक है, dy/2x, x कैंसिल हो गया ना, 1/2 बाहर हो गया, ठीक है। अब यहाँ बचा क्या आपके पास, एक बार लिख देते हैं, चलो 1/y dy, और लिमिट है कहाँ से 5 से 17 तक,
1 बाय वाई का इंटीग्रेशन log y, ठीक है। और लिमिट है 5 to 70। अब इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट नहीं कर लोगे? लिखो वहां पे आप वैल्यू बैठाते हो, समझे ना? देखो आंसर आ गया, गिरा दिए होंगे 1/2 है ना, log 17 माइनस log 5। अब यहाँ सी नहीं लिखना है, याद रखना, समझा ना? अब ये पूछ रहा था कि सर हम यहाँ y के जगह में बैठाएंगे नहीं, देखो x रहा नहीं ना रहा। आप देखो अगर हम लिमिट चेंज नहीं करते तब हम बैठाते, ठीक है, तब बैठाते, समझ रहे ना? ये आ जाता है, फिर y जिसको माने थे वो बैठाते, वो भी एक मेथड है, उस तरह भी आप बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान ये, कोई झमेला फिर नहीं है। तो एक बार में आपको लिमिट निकाल लेना है, लिमिट निकाल के बिठा दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, यही आसान तरीका है। जहां भी ये कब लगाना है, जब इसमें आप लेट करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का अप्लाई करोगे तब, वरना अदरवाइज तो आपका ऐसे ही बन जा रहा है। इंटीग्रेट करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन जब आप लेट करोगे, जब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है तब लिमिट चेंज करना है, नहीं तो नहीं करना है। क्लियर है? अब सुनिए, देखिए एग्जाम्पल में 27 का फर्स्ट पार्ट हम लोग किए थे इससे पहले, सेकंड पार्ट देखिए, हम लोग लिखने लगे, वीडियो ऑन करना ही भूल गए। नहीं देखो यार, सुनो, ये सवाल था लिमिट 4 to 9 रूट एक्स अपॉन 30 माइनस एक्स का पावर 3/2 का होल स्क्वायर है। देखिए एनसीईआरटी में अपने आप एक क्वेश्चन जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, इसीलिए हम लिमिट चेंज करने वाले सब्स्टिट्यूशन बताएं आपको, और एक आसान क्वेश्चन लेकर के बताएं आरएस अग्रवाल से। समझ रहे ना बात को? देखो इसको लेट कर लिए, y मान लिए, डिफरेंशिएट किए, एकदम बढ़िया से समझिए। 30 का डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन भूले ना, पावर क्या होता है, गुणाम आता है, माइनस रहने दिए, 3/2 को गुणाम ले आए, और 3/2 में एक घटा दिए, तो 1.5 में एक घटेगा तो आधा बचेगा, ठीक है। और इधर क्या हो गया, dy/dx, ठीक है, dy/dx। अब मेरी बात को सुनो जरा सा, अब हम क्या x का पावर हाफ को रूट एक्स लिख सकते हैं? तो x का पावर हाफ को क्या लिखे, रूट एक्स, और dx को मल्टीप्लाई कर दिए इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये जाके क्या हुआ, उधर भाग लग गया। एक स्टेप यहाँ पे जंप किए थोड़ा सा, अगर चाहे रहते पहले dx को गुना कर देते तो उधर dy रहता, बाद में ले जाके भाग देते। तो भैया आप समझ में आ रहा होगा, हमको पता है कि हम जूनियर बच्चे को नहीं पढ़ा रहे, समझ रहे ना? इतना तो समझदार बन गया है तुम लोग, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो अब क्या करें, जाके एडमिशन करा लो, इतना ही, और क्या कर सकते हो, -3/2 से भाग लगा दिया, ठीक ना? अब सुनो, रूट एक्स dx इज इक्वल टू दिस, क्या किया हम इसको पलट दिए, -2/3 हो गया। अब जहां पे रूट एक्स dx होगा वहां पे इसको बैठा लेंगे, ठीक है। यहाँ देखना, और हम क्या करना है, लिमिट चेंज करना। मैंने बताया कि जैसे ही लिमिट में आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का अप्लाई करोगे, लेट करोगे, वैसे ही लिमिट चेंज करना है, जैसे ही लेट किया, ठीक है। इंडेफिनिट में झमेला नहीं था, लेट करते थे, बना देते थे, फिर बैठा देते थे, वही झमेला, ठीक है। तो लिमिट चेंज करना है तो हमें फंक्शन जो लेट किए हैं ना उसी फंक्शन को लिखिए। 30 माइनस एक्स का पावर 3/2 को y माने थे, उसी को लिख दिए। x का लिमिट देखिए, अब लोअर लिमिट कितना था भाई, 4 ना था, तो 4 लिखे, तो 4 हम यहाँ बैठा रहे हैं, देखिए x की जगह पे, तो 30 माइनस 4 का होल पावर 3/2 इज इक्वल टू y। अब हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो फ्रैक्शन जो इसका पावर में था ना वो हट गया, ठीक है ना, 2 कैंसिल कर गया, इसलिए हम ऐसा किए। अब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, तो 30 माइनस 8 कितना आया, 22, ठीक है। जब लिमिट x बराबर 4 था तो आपको मिला y बराबर 22, और जब x बराबर 9 था तो क्या मिल रहा है, x की जगह पे 9 बैठा दिए। अब 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो ये फ्रैक्शन हट गया फिर पावर का, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27, तो 27 30 में 27 के कितना बचा, 3, ठीक है। तो आपको अपर लिमिट ये मिल गया। अब आइए यहाँ पे, जहाँ पे 4 था वहां कितना बैठा दिए, 22, और जहाँ पे 9 था वहां क्या बैठा दिए, 3। अब देखिए रूट एक्स dx इज इक्वल टू, आपको ये बैठाना है, बैठा दिए। इस पूरे को आपने y माना था, लेकिन होल स्क्वायर था, इसलिए y स्क्वायर हो गया। -2/3 को बाहर कर दिए। इतना बढ़िया से समझाएंगे तो 9, 10 वाला भी समझ जाए, समझ में आ रहा है। -2/3 को बाहर कर दिए, है ना, y का पावर 2 है,
तो इसको हम लोग ऊपर ले गए तो -2 हो गया dy। अब इसके पावर में क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट करते हैं, जोड़ देते हुए घटा देते हैं। सुनो बताते हैं तुमको, ठीक ना। अभी तो यही कल कह रहा था कि सर आप ही 10 पढ़ाई है ना, कह रहा था ना जी। कल ऐसे दिए थे दूसरे को पढ़ाने के लिए अपने चैनल पे वही पढ़ाएगा 10 को, कुछ हम भी पढ़ा देंगे। अब सुनो, अभी देखो बोले ना कि सीबीएसई वाले को पढ़ाते थे, अभी छोड़ दिए। रात में जब मेरा इधर एग्जाम वगैरह बहुत सारा आने लगा तो अभी देखो हम बोले ना कि स्टेशन मैनेजर है गिरडी स्टेशन का, और उसकी वाइफ भी टीचर है। उसके बड़ा वाला बेटा रूस में पढ़ता है, मेडिकल कर रहा है, और छोटा वाला ये सीसीएल से पढ़ता है, डीएवी से। तो कितना रात दिन कितने देर तक बात किए कि ये आप ही से पढ़ना चाहता है। हम बोले कहाँ से पढ़ाए बताइए, जब हमको रात में टाइम नहीं मिल रहा है तो हम कहाँ से पढ़ें। समझ रहे ना बात को। तो वही होता है, जिसको पढ़ाना चाहते हैं वो पढ़ता नहीं है, और जिसको नहीं पढ़ाते वो पढ़ना चाहता है। जिसके पास कान है उसके पास सोना नहीं है, समझ रहे, सोना जेवर, और जिसके पास जेवर उसके पास कान ही नहीं है। समझ में आएगी नहीं समझ में आए। चलो इधर देखिए, तो यहाँ से क्या किया हम लोग, y का पावर -2 था ना, एक जोड़ दिए तो y का पावर -1 हो गया, और जितना जोड़ते हैं आप जो आता है उससे भाग भी देते हैं, इंटीग्रेशन याद होगा आपको, ठीक है। -1 को बाहर किए तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। y का पावर माइनस है 1/y का, 1/y का, ठीक है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है ना, 22 से 3, ठीक है। अब सुनो 2/3 है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/y था तो 1/22, सॉरी अपर लिमिट 3 है ना भाई, सॉरी अपर लिमिट 3 है तो 1/3 माइनस 1/22। अब कुछ नहीं किया, 3 और 22 का एलसीएम कितना हो गया, 66 हो गया। 3 से भाग दोगे 22 बार में चला जाएगा, तो 22 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 22 आएगा। 22 से इसको भाग दोगे 3 बार में, 3 को 1 से गुना करोगे 3 आएगा, घटा दिया 19 बचा, ठीक है। नीचे 66 था, अब ये 2 से कैंसिल हो गया 33 बार में, ऊपर आ गया 19 और 33 दिया 99, और यही आपका हो गया कंप्लीट आंसर, ठीक है। क्लियर समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट 27 का नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है उसमें पार्शियल है, और अभी आपने पार्शियल फ्रैक्शन को पढ़ा था, ठीक है। अच्छा बताएं, देखो ऐसा नहीं, वो अपने घर पे भी हमको बुलाने के लिए कह रहा और इतना चार्ज दे रहा था पढ़ाने के लिए, लेकिन हम नहीं जाना चाहते। बताइए, समझ रहे, घर बुला के घंटा पढ़ाने बोलता है और इतना पैसा देता है, वहां जाएंगे तो एक बच्चे का फायदा मिलेगा, और यहाँ कई लोग पढ़ लेंगे। समझ में आ रहा है बात, सिर्फ पैसा नहीं देखते। लिखिए जल्दी से, जितना पैसा लेना है सर। देखो ये सवाल थोड़ा सा था लेंगे, समझा नहीं, ये सवाल था थोड़ा सा, लेकिन पूछा ही नहीं। ये सब सवाल आज तक पूछे नहीं जाते, लेकिन समझना था आप वीडियो बाद में अगर आप देख लेंगे ना तो हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई चीज ना समझ में आए एक बार में तो उसको दोबारा देखने की प्रयास करिए, रिकॉल करिए, फिर से वीडियो को देखिए, कौन कौन सा स्टेप कैसे हुआ है, हम एक एक पॉइंट समझाते हैं, समझ रहे, तो उसको दोबारा देखिए। चलिए नेक्स्ट इसी का थर्ड पार्ट को करते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट, इसी का थर्ड नंबर क्या है, लिमिट 1 to 2 x by x plus 1 into x plus 2। तो एक बात बता दें, ये सवाल देखो 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन 7.5 था ना, उसका पहला नंबर सवाल देख लो, एकदम सेम है, देख लो एकदम सेम है पूरा, देख लो, सिर्फ इसमें लिमिट लगा हुआ है, इतना ही तो फर्क है। मैंने कहा कि आप पीछे इंडिफिनिट में जितना पढ़ा इसीलिए डेट वहीं पे होता है इंडिफिनिट पढ़ाने में, समझ में आ रही बात। पूरे का पूरे सवाल सेम है, सेम सवाल है ना भाई, बनाए हो उसी सवाल में खाली उसी सवाल में सिर्फ लिमिट बैठा दो जाके, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा, अरे कुछ जरूरी नहीं है यार, ठीक है। जब नहीं लिखते तो सब कुछ लिखते नहीं है, हैं? है कि नहीं, लैंग्वेज कुछ लिखते नहीं है। x बाय
ये तो बताते हैं, मैं तो इसलिए लैंग्वेज हम नहीं लिखते। एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। बच्चे को बोल देते ना 11th वाले को, भाई दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, वो सब लिख दीजिए, डिवाइड कर रहे हैं, लिख दीजिए, ठीक है ना। देखो एक्स बाई एक्स इंटू एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है, एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है। क्या तोड़ते थे आप? ए बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी बाई एक्स प्लस 2। भाई यहाँ लिमिट चेंज नहीं करना है, यहाँ डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, ये पार्शियल फ्रैक्शन से ये किए। अब हमको आपको एक खतरनाक कॉन्सेप्ट से ए और बी का वैल्यू निकालने सिखाए थे। देखो इधर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x बराबर आएगा -1। अच्छा सुनो, यहाँ लिख लो, यहाँ ऊपर है क्या, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस, ये ना था। अब देखो जो 0 लियो ना, इसको भूल जाना, क्या बोले थे, इसको ढक दो, तो बाकी जगह पे क्या बैठाओगे, -1 बैठाओ, तो -1 प्लस 2, यहाँ -1 और यहाँ कितना है 1, ओवरऑल क्या है, इसी को हम लोग एक कह दिए थे। अरे बात समझ में, इसी को क्या कहे थे, ए, ठीक है। अब सुनो, क्योंकि ए के नीचे x प्लस 1 है, इसी से लिए अब x प्लस 2 लो इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x बराबर क्या है, क्या बोले थे, इसको भूल जाना, इसको भूल जाओ, तो -2 बाई -2 प्लस 1, तो -2 और यहाँ -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, b बराबर ये ना है। सुनो a का वैल्यू कितना है, -1, तो -1 बाई एक्स प्लस 1, लिमिट 1 to 2, ठीक है, प्लस b कितना है जी, 2 बाई एक्स प्लस 2 dx, ठीक। माइनस बाहर कर दीजिए, 1 बाई 2 है ना, x प्लस 1 सॉरी 1 बाई एक्स प्लस 1 dx, क्लियर है। 2 बाहर कर दीजिए, 1 to 2 1 बाई एक्स प्लस 2 dx। अब इंटीग्रेट नहीं कर लोगे, हो जाएगा, करो। यहाँ से आगे किसी से ना सॉल्व होगा ना, हैं? कल 11th या 12th में लगाए थे, 12th में ना उस दिन, उसको 10 रुपए दिए थे ना, क्या था सवाल याद है? हाँ पूछे थे वो इमेजिनरी वाले ना, बात पे तो दिए थे ना, तो इसमें तो कोई नहीं बनाया, तो इसमें हमको लगा देना चाहिए, हम तो जान रहे थे क्या कैट 100 भी लगा देंगे तो नहीं जाएगा मेरा पैसा, इतना हमको बिलीव था, समझ रहे हैं नहीं, ये 200 भी लगा देते हम तो कोई नहीं लेता। देखो इधर इसका तो इंटीग्रेट आप जानते हैं, 1 बाई एक्स का log x, अब क्या लिखोगे log है ना mod x प्लस 1, ठीक है, लिमिट यहाँ माइनस है बाहर, बोलिएगा नहीं, 1 to 2, ठीक है, प्लस 2, यहाँ भी ऐसे ही होगा, log mod x प्लस 2, क्लियर है, 1 to 2। अब सुनो, ये माइनस रहने दीजिए, आप यहाँ पे बैठाओगे ना, ऐसे बैठाना है x की जगह पे, चलो log 2 प्लस 1 माइनस, एक बार ये बैठाओगे ना 1 प्लस 1, क्लियर हो रहा है बात, ये इधर के लिए हो गया, क्लियर है, नहीं प्रॉब्लम, समझ आ रहा है ना। चलो यहाँ देखो 2 गुना में log 2 प्लस 2 है ना, माइनस, अरे फॉर्मूला से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 प्लस 2, यहाँ तक क्लियर है। अब ऊपर मिटा दें, चलिए देखो हम यहाँ पे, चलो हर जगह पे बड़ा ब्रैकेट ही दिए हैं, चलो ले दो, माइनस लॉग, देखो तो जरा से क्या आएगा log 3, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस log 2, देखो प्लस है ना, याद रखना, माइनस में माइनस प्लस। अब सुनो यहाँ आएगा 2 to 4, मतलब 2 log 4, क्लियर हुआ। अब यहाँ आएगा -2 log 3, क्लियर हो गया ना भाई, प्लस सी मत देना, जा रहे हम देने के लिए, ध्यान रखना। अब सुनो ये दोनों सेम है, जोड़ दें तो -1 और -2, -3 log 3, क्लियर हुआ ना। चलो अब कहानी यहीं से शुरू होता है सर, अगर यहाँ पे दिमाग लगा लिया होता तो बन जाता,
समझे ना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ तक किए थे नहीं, यहाँ तक भी तो आप कर सकते थे। देखो कहानी कहाँ शुरू होता है, ये सब भी तो आप लिख लिए हो ना। यस, चलो सुनो, आप क्या क्या पढ़े थे भाई, इसको भूलना नहीं है। log x का पावर n, तो ये n log x होता है, n होता है। और कुछ पढ़े हैं? जितना log में बहुत सारा चीज यूज होते रहता है, m/n, ये भी पढ़े हो। क्या होता है? log m माइनस log n। क्लियर है? देखो ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज होगा, लेकिन कैसे यूज होगा ध्यान दे जरा, ठीक है। -3 log 3 प्लस log 2। क्या इसको हम log 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं सर? है ना? देखो तो कहानी ये वाला है, तो जो पावर रहता है गुना में आ जाता है सर। यहीं पे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए होते तो आपसे भी बन जाता। इसीलिए कहा है ना, बिना गुरु का ज्ञान नहीं। समझे कि नहीं? हाँ, क्या इतना डिटेल एग्जांपल में भी लिखा है क्या? नहीं ना लिखा है, देख लीजिए। देखिए इधर log 2, अब ये 2 गुना में आ जाएगा ना भाई, पूरा डिटेल लिख दे रहे हैं, देख लो। -3 log 3। अब बोलोगे लंबा है, ऐसा थोड़ी। 2 × 2 कितना हो गया? 4। देख रहा है ना कितना छोटा में एनसीईआरटी में लिखा है। अब सुनो, अब ये दोनों सेम आ गया, देखो तो log 2 आ गया ना, तो इसको जोड़ दोगे -3। अच्छा इसको जोड़ के आगे लिख देते, चलो एक स्टेप रहने दो। ये आ जाएगा कितना? 5 log 2। अब देखो इसको पहले लिख सकते हैं ना, 5 log 2 माइनस 3 log 3। भाई अब ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, log m माइनस log n का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? अच्छा ऐसा करो, अब बाद में लगाना, पहले ऐसा करो। ये देखो n log x, ठीक ना, ये पावर में डाल दो, तो 2 का पावर 5 माइनस रहने दो, log 3 का पावर 3, तो 2 log ये कितना आ जाएगा? 32। अरे देख लो ना, 2 दूनी 4 दूनी 16 दूनी 32, इसमें 2 4 8 दूनी 16 दूनी 32 माइनस log 27 log m माइनस n। इसको क्या लिख सकते हो? log m by n बटे 27। ये आंसर है ना, देख लिए? आया समझ में? है कि नहीं? एनसीईआरटी है। चलो 5 मिनट रुको और हार्डली। देखो इस सवालों में अपने आप में बहुत बढ़िया था, है कि नहीं? आपको थोड़ा सा झंझोर के रख दिया ना, आंसर दिखा दिए फिर भी आंसर नहीं मिला पाए आप, ठीक है। देखो इधर ये होता है, बहुत आंसर करते हैं आप लोग। log x का पावर n, एक फार्मूला ये यूज किए, हमने बगल में लिखा, एक फार्मूला ये भी यूज किए, दोनों लिख दिया मैंने। मिटा इसको। चलो अब देखो इस एग्जांपल का आखिरी पार्ट, मतलब 4 पार्ट था इसमें। एग्जांपल 27 ही, और इसी का 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? लिमिट 0 to π/4 sin cube 2t sin cube 2t into cos 2t। अच्छा dt 2t में अगर दे दिया है तो हम x में लेट करते हैं क्या? देखो इसको लेट कर लेते हैं, लेट sin 2t को मान ले रहे हैं, है ना? अरे होल पावर है ना भाई, और डिटेल बढ़िया से लिखते हैं। चलो तब समझ में आएगा। अगर हम इसको ऐसे लिख दें 0 to π/4, ठीक है, sin 2t का, अरे इतना समझदार हो भाई, cos 2t लिख सकते ना, ज्यादा समझदार है आप। लेट sin 2t कौन है ना वीडियो? sin 2t को हम क्या लेट कर लेते हैं? y। इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में बताइए? t के रिस्पेक्ट में, याद रखिएगा। अब देखो y माने तो रहने दो, छोड़ो, दिमाग का खराब करते हैं। t के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, तो sin है cos 2t। हाँ भाई वही होगा, जा रहे हैं sin 2t का क्या होगा? 2 cos 2t, ये ना होता है, और dy/dt पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या हम 2 को छोड़ करके, है ना, ऐसा लिख सकते हैं? देखो तो आराम होगा ना इसलिए, तो एक स्टेप बचा लेंगे हम।
cos 2t dt इज इक्वल टू dy बाई 2। भाई 2 वहाँ डिवाइड कर दिया अपने मन से, जिस तरह हमको सेपरेट करने का मन किया वैसे कर दिए। आपको मन लग रहा है तो dt निकाल लो, है? अब उतना बच्चा नहीं हो तब तो समझदार हो तो आराम होगा। अब लिमिट चेंज करते हैं, ठीक ना? लिमिट चेंज करो, लिमिट चेंज, ठीक है? क्या है आपके पास फंक्शन sin 2t इज इक्वल टू y, ठीक है ना? t कितना है 0। जब 0 है तब क्या आएगा भाई, ये देखना। जब t 0 है तो हम क्या लिख सकते हैं, sin 2 into 0 इज इक्वल टू y। तो sin 0, एक बात बताओ, sin 0 कितना डिग्री का होता है भाई? तो y बराबर 0 आ गया, ठीक है? आई बात समझ में? अब t इज इक्वल टू पाई बाई 4 दिया है, ले लो, और sin 2 इंटू पाई बाई 4 इज इक्वल टू y, ये दो बार में sin पाई बाई 2 कितना होता है 1। कोई दिक्कत? ये मिल गया, ठीक है? अब सुनो, कहानी यहाँ से शुरू होता है कि t जब 0 था तो आपको 0 ही मिला, कोई दिक्कत नहीं। जब पाई बाई 4 था तो क्या मिला, 1 मिला, ठीक है? अब इसको क्या माने थे आप, तो y क्यूब। ये पूरे को क्या लिखना है आपको, dy बाई 2। 2 बाहर कर दो, 0 to 1 1 बाई 2 बाहर होगा, यस। डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दें भाई, 1 बाई 2। y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y पावर 4 बाई 4, क्लियर है? और लिमिट है 0 to 1। अच्छा 1 बाई 4 को भी बाहर करो, तो 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 4 है। अब 1 का पावर 4 करेंगे तो वही आएगा, क्या आएगा वही, अरे 1 आएगा, वही मतलब 1 होता है, यही होता है। 1 बाई 2 और 1 बाई 4 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 1 बाई 8। 1 का पावर 4 करोगे, जब 1 का पावर में 1000 भी रहेगा तो वही होगा, है ना? चलो अब इसको अगर हम गुना कर दें 1 से तो कितना आएगा, ये आंसर है, मिला लेते हैं। डिफरेंशिएलिटी को पसंद आ गया, ठीक है? तो 1 बाई 8। तो इसका सारा एग्जांपल कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज के सवाल को करेंगे हम लोग, और आप खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है? चलिए।